नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जो नए लोग जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को अंत तक देखें और दूसरों से शेयर ज़रूर करें। आज हमारे साथ उपस्थित हैं प्रेमेंद्र सिंह गौड़ जो कि इंदौर से हैं। प्रेमेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। हम जानना चाहते हैं आपकी स्कूलिंग, आपका एजुकेशन, आपका कला के क्षेत्र में रुचि कैसे बढ़ी, इस विषय में दर्शकों से ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेमेंद्र सिंह गौड़ है और मैं इंदौर का एक चित्रकार हूँ। मेरा जन्म स्थान शाहजहाँपुर एमपी है। वहीं मुझे अपने घर में ही अपने पिता को देखकर और अपने बड़े भाई को देखकर ही मैंने चित्र बनाना प्रारंभ किया। मैं काफ़ी छोटा था उस समय, मैं अपने पिताजी को देखता था और अपने बड़े भाई को चित्र बनाते हुए देखता था। तो उन्हीं को देखते देखते और उन्हीं की प्रेरणा से मैं धीरे धीरे चित्र बनाने लगा और ऐसे ही कई जगह स्कूलिंग और उसी में फिर स्कूल लाइफ में कई प्रतियोगिताओं में भाग लेता रहा और तकरीबन सभी जगह मुझे प्रथम स्थान मिलता रहा। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मेरे जो गुरुजन रहे वहाँ पर, उन्होंने मुझे कला की ओर प्रोत्साहित किया और अपना फ्यूचर भी मुझे कला में ही बनाने के लिए अपनी जो भी राय होती है वो उन्होंने मुझे दी। और मेरा BFA धार फाइन आर्ट कॉलेज से हुआ है, जहाँ मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला हमारे गुरु वर्धन सर के नेतृत्व में। और उसके बाद मास्टर डिग्री मेरी इंदौर स्कूल ऑफ आर्ट से हुई है और उसके बाद से ही मैं कला के क्षेत्र में एज ए फ्रीलांसर आर्टिस्ट निरंतर कार्य कर रहा हूँ। जी प्रेमेंद्र जी, हम जानना चाहते हैं कि जैसे कलाकार जो एक समाज में रहता है तो समाज के प्रति उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। एक कलाकार बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर सकता है, तो अपना पक्ष ज़रूर रखिएगा इस विषय में। हम सब इस समाज में रहते हैं और जो भी कलाकार है या जो भी इस तरह के संवेदनशील व्यक्ति हैं, उनकी एक जवाबदारी बन जाती है अपने समाज के प्रति, अपने आसपास के लोगों के प्रति या जिस भी हम वातावरण में रहते हैं उसके प्रति, कि वहाँ पे जो कुछ भी चल रहा है वो किसी भी रूप में हो, अगर वो गलत है तो उसको ठीक करने के लिए या उसको कम से कम सब लोगों तक दिखाने के लिए या पहुँचाने के लिए एक कलाकार को अपनी कला के माध्यम से निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर एक कलाकार किसी भी गलत चीज़ का या ऐसी कोई कुरीति है उसका अगर एक कलाकार कहीं विरोध नहीं करेगा तो वो समाज में मुझे लगता है कि अपनी जवाबदारी से वहन नहीं कर रहा है या उससे कहीं ना कहीं पीछे छुप रहा है। तो हर कलाकार को ये प्रयास करना चाहिए कि कम से कम अपनी बात को मुखरता से रखे और कुरीतियों को और गलत चीज़ों को कभी भी सहन नहीं करे और उसे समाज के सामने लेकर आए और उसका हल भी बताए कि इसे कैसे दूर किया जा सकता है। जी, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके काम जो अमूर्तन है उसके पीछे किस तरह का विचार काम करता है, उस विषय में भी दर्शकों को ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। मैं अपने चित्रों की बात करूं तो पूर्व काल में मेरे चित्र सरलिज्म से प्रभावित हुआ करते थे और उसमें कई सारे विषयों को मैं चित्रित करता था, जो भी जीवन शैली से या कुछ और भी मैं जो सोचता था उन सब चीज़ों को मैं चित्रित करता था। लेकिन धीरे धीरे रंगों के प्रति मेरा आकर्षण बढ़ता गया और मेरे चित्रों में आकार निराकार की ओर बढ़ने लगे। आकार जो हैं घुलते घुलते रंगों में परिवर्तित होने लगे और धीरे धीरे एक प्लेन सरफेस तैयार होने लगा मेरे चित्रों में। और जो रंग भी हैं, मुझे लगता है कि मेरे चित्रों में जो रंग हैं उनमें मालवा जीवन शैली का प्रभाव ज़्यादा है। जैसे कि लाल, पीला, हरा, गेरुआ, सफ़ेद, ये रंग मेरे चित्रों में मुख्य रूप से दिखाई देते हैं। और कहीं ना कहीं मेरी जो पूर्वकालीन स्मृतियां हैं जो ग्रामीण जीवन में बिताई हुई है या आदिवासी क्षेत्रों में मैंने अपना कुछ समय बिताया हुआ है, तो वो सारी स्मृतियां रंगों के रूप में ही मेरे चित्रों में दिखाई देती हैं। और प्रकृति में रहना मुझे बड़ा पसंद है। जब भी मौका मिलता है मैं उसके बीच में रहने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि बचपन से ही मेरा आध्यात्म से जुड़ाव रहा है।
तो ये दोनों चीज़ें मिलके मेरे चित्रों में मुझे लगता है कि एक प्रकृति का जो मौन संगीत है या उससे जो एक मौन वार्तालाप है या आध्यात्म में जो एक शांति या गहराई लिए हुए मुझे लगता है कि मेरे चित्र उस ओर ज़्यादा अपने आप को दिखाई देते हैं, जहाँ मुझे लगता है कि मन को असीम शांति महसूस हो और प्रकृति के हम ज़्यादा महसूस कर सकें अपने आप को। और इन्हीं सब चीज़ों को लेते हुए मैं जो मेरे मुख्य विषय हैं या कंपोजिशन है वो इसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और मैं तकरीबन 20 सालों से इस अमूर्तन में ही कार्य कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका डेली रूटीन क्या होता है? किस प्रकार आपके दिन की शुरुआत होती है? वह कितना समय आप स्टूडियो में देते हैं? वह डिजिटल वर्ल्ड का आर्टिस्टों के काम पर व उनके जीवन पर कितना प्रभाव पड़ा है? उस विषय में भी दर्शकों को ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। मैं अपनी दिनचर्या की बात करूं तो बड़ी सामान्य सी दिनचर्या है मेरी। सुबह जल्दी उठने के बाद थोड़ा सा ध्यान वगैरह, योग वगैरह करना है और उसके बाद अपना डेली रूटीन के बाद दिन में करीब 5, 7, 8 घंटे जो भी मुझे मिलता है उसमें मैं काम करता हूँ। मुझे लगता है कि दिन में जो सूर्य की रोशनी है, जो ऊर्जा है वो मुझे बहुत प्रभावित करती है अपने काम को करने के लिए। और जो भी मेरे मन की बात है, सारी चीज़ें वो बहुत आसानी से और अच्छे से निकल के मेरे कैनवास पे रंगों के माध्यम से निकल के आती हैं। रात में अधिकतर मैं या तो पुस्तकें पढ़ना पसंद करता हूँ या अपने चित्रों को देखना पसंद करता हूँ। चूँकि अब पूरा मुझे लगता है कि संसार ही बदल गया है और डिजिटल हो गया एक तरह से। आप उससे अछूते नहीं है किसी भी चीज़ से, और कला भी उससे अब अछूती नहीं है। मुझे लगता है कि उसके होने से कलाकारों को फ़ायदा हुआ है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि आप एक ही समय पे एक जगह बैठ के अपने आप को, अपने विचारों को, अपने चित्रों को पूरे वर्ल्ड में एक साथ कई लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। और अब तो कई सारी चीज़ें होने लगी हैं, आप ऑनलाइन शोज़ होने लगे हैं, टॉक्स होने लगे हैं। तो इसका इतना फ़ायदा है कि आप अपने स्टूडियो में बैठ के पूरी दुनिया के विचारों को सुन सकते हैं, बड़े बड़ा कला समीक्षकों से बात कर सकते हैं, उनकी अच्छी अच्छी बातें आप सुन सकते हैं। कला के बारे में जो कुछ भी हो रहा है कि स्थान पे बैठ के आप, क्योंकि अब डिजिटल वर्ल्ड हो गया है, तो आप एक ही जगह पे बैठ के सारी चीज़ें देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और अपने आप को, अपने विचारों को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। तो मुझे लगता है इसका तो फ़ायदा हुआ ही है। जी बिल्कुल। समय के साथ इंटरनेट के इस वर्ल्ड में अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहीं ना कहीं अपडेट नहीं होते तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि जैसे आप एक काम की शुरुआत जब करते हैं तो आपके मन में क्या विचार उत्पन्न होते हैं? किस तरह से आप एक काम को एग्जीक्यूट करते हैं? उस विषय में भी ज़रूर दर्शकों को शेयर कीजिएगा कुछ। मैं चित्र बनाते समय बहुत कुछ विचार तो नहीं करता हूँ। मैं अपना एक कैनवस लगा के और सारे कलर खोल के और करीब 10 से 15 मिनट में उस कैनवास के सामने रहता हूँ और मुझे लगता है कि हाँ, अब सारे विचार शिथिल हो गए हैं और कोई पूर्वाभास मेरे दिमाग में या मन में नहीं है। और फिर धीरे से फिर मुझे लगता है रंग ही अपने आप चलने लगते हैं सतह पे और वही मुझे गाइड भी करते हैं कि अब ये यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। और एक ऐसी स्थिति आ जाती है जहाँ रंग खुद बोल देते हैं, वो चित्र खुद बोल देता है कि बस अब रुक जाओ, और उस स्थिति में मैं अपने चित्र को विराम दे देता हूँ। जी बिल्कुल, ये एक सरलता से भरा हुआ जवाब था, बहुत ही बेहतरीन जवाब। और इसी के साथ हम अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि जो नए स्टूडेंट्स हैं, वह आर्टिस्ट हैं, जो इस फील्ड में अभी अभी पास आउट होकर आए हैं, वह फील्ड में पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं आज के कला विद्यार्थियों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा जल्दी है हर चीज़ की। वो ये सोचते हैं कि बस कला में कहीं से शॉर्टकट मिल जाए और हम तुरंत आगे बढ़ जाएं। वो चीज़ों को समझना ही नहीं चाहते। वो
मुझे लगता है कॉलेज या अध्ययन शैली के जीवन में ही वो ये सोचते हैं कि हम यहीं से एक बहुत अच्छी सी लिफ्ट मिल जाए हमको और हम कहीं आगे चल जाएं। पर मुझे लगता है कि उन्हें सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें रंगों को पूरा समय देना चाहिए, चित्रों को, कंपोजिशंस को, जो बेसिक्स हैं उनको बहुत अच्छे से सीखना चाहिए और पढ़ना भी बहुत चाहिए, देखना भी बहुत चाहिए चीज़ों को, मास्टर्स के बारे में पढ़ना चाहिए, उनके अनुभवों के बारे में पढ़ना चाहिए। तो वो आपको एक सटीक और एक सही दिशा प्रदान करेंगे। ना कि आप ये सोचते हो कि बस 2-4 साल में ही हमको फेम या सक्सेस मिल जाए। तो मुझे लगता है कलाकारों को और जो नए विद्यार्थी हैं उनको बहुत गहराई से कला को अंदर तक महसूस करना चाहिए। तो वो जीवन में स्थायित्व और आगे तक लेके जाएगी, नहीं तो फोरे आप बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं चल सकते। तो मुझे लगता है आप गहराई से चीज़ों को समझें और जो भी विषय है उनको पूरा पढ़ें, समझें और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ें। तो आप एक सही दिशा में और सटीकता से आगे बढ़ेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी आपका, आपने इतना सारा समय निकाला इस बातचीत के लिए, और उन दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना सारा समय दिया इस वीडियो के लिए। और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और दूसरा, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और दूसरों तक शेयर ज़रूर करें। और वीडियो कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं व कमेंट्स करना न भूलें। बिल्कुल, कमेंट्स से आपकी प्रतिक्रियाएं हमें मालूम पड़ती हैं। और दूसरी बात, इस इंस्टाग्राम व फेसबुक पे भी हमारे चैनल को आप लोग देख सकते हैं। आपसे जिस प्रकार चैनल को प्यार दे रहे हैं उसी प्रकार आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। तो इसी के साथ कल फिर मुलाकात होती है। नमस्कार, जय हिंद।